student, today is my topic biological effect of the radiation. This topic taken from the pharmaceutical chemistry first of B Pharma first year student. ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए मैंने वीडियो बनाया है। ये जो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन, ये पार्ट है रेडियो एक्टिव जो चैप्टर है आपका लास्ट चैप्टर, उसका ये पार्ट है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। पिछले बार मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द रेडिएशन, कितने टाइप्स रेडिएशन होते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, रेडिएशन कौन कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड एक्सरे, इन सबका पेनिट्रेशन पावर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले तो रेडिएशन क्या होता है कि यहाँ हमें फर्स्ट ये पढ़ना है कि रेडिएशन का इफेक्ट का मतलब क्या है, कि जो रेडिएशन जो भी रेज निकलती हैं उनका हमारे आम जिंदगी पे जो बायोलॉजिकली इफेक्ट का मतलब क्या है, जो हमारा रूटीन चल रहा है, जो भी हमारी लाइफ चल रही है उस पर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसकी वजह से हमको क्या क्या या तो हार्मफुल मतलब क्या नुकसान होता है, इन सारी बातों को पढ़ना है। और रेडिएशन कितने टाइप्स के होते हैं कि उनका वो किस तरीके से हमारे बॉडी को हार्मफुल पहुंचाते हैं या उसका कितना प्रॉपर डोज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर डिस्कस किया गया। तो फर्स्ट हम लोग जानना है कि रेडिएशन क्या होते हैं। तो रेडिएशन भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में जानेंगे। पिछले बार मैंने बताया था कि रेडिएशन का मतलब क्या, जो रेडियो एक्टिव्स होते हैं वो जो रेडिएशन उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अनस्टेबल मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर जाते हैं, कि एक्साइटेशन प्रोसेस लाता है। तो यहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब है कि आयनाइजिंग का मतलब क्या मतलब है, आयनाइजेशन से मतलब है, यानी कि अगर ये रेडिएशन किसी भी पार्टिकल पे किसी भी एटम से पड़ता है तो वहां पे क्या होता है, आयनाइजेशन फॉर्म होता है। आयनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन, यानी कि अगर वो एटम्स आपका न्यूट्रल फॉर्म में है और उसके हम कोई रेडिएशंस डालते हैं तो जिसकी वजह से वो एटम्स आपका आयंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, आयंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, या तो माइनस चार्ज होगा या तो प्लस चार्ज होगा। तो इसमें क्या है कि मेनली आयनाइजेशन रेडिएशन में हमारा आयन फॉर्मेशन फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स के फॉर्म होता है। वो फ्री रेडिकल्स हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब हम आयनाइजेशन रेडिएशन में क्या होता है कि जब आयनाइजेशन यानी रेडिएशन हमारा किसी भी मॉलिक्यूल्स पे पड़ता है तो उस मॉलिक्यूल के ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है, उसको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अगर जब रेडिएशन इसमें पड़ता है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को जो भी टाइटली बॉन्ड होते हैं आपके किसी एटम मॉलिक्यूल ऑर्बिट्स में जो घूमते रहते हैं उस पर जाके रिएक्ट करता है रेडिएशन। ठीक है, और वो रेडिएशन जब रिएक्ट करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उस मॉलिक्यूल से फ्री कर देता है, रिमूव कर देता है, और यही इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में आ जाता है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब इसके वजह से क्या होता है, दो इफेक्ट होता है, एक केमिकल होता है और एक मॉलिक्यूलर इफेक्ट होता है। दो इफेक्ट यहाँ पे होते हैं, एक केमिकल और दूसरा मॉलिक्यूलर इफेक्ट। जाहिर सी बात है, किसी भी अगर एटम है जो कि स्टेबल फॉर्म है उसमें छेड़खानी की गई है, उसका इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हो गया है, जाहिर सी बात है वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई चीज उससे दूर हो गई है। ठीक है, कोई चीज का एक मैंने कह सकते हैं किसी बॉडी का एक पार्ट उससे क्या हो गया, रिमूव हो गया, जो कि वो बैलेंस था वो वहां पे क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस यानी कि वो माइनस चार्ज को क्या करता है, गेन करता है, जो उससे रिमूव होता है वो फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में रिमूव होता है। और जाहिर सी बात है जब ये रिमूव होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर था, ये जो एटम है उसका जो स्ट्रक्चर था, जो भी केमिकल फॉर्मूला था, जो भी मॉलिक्यूलर रेट था, वो सब क्या होगा, अफेक्ट करेगा, उसके केमिकल फॉर्मूले में अफेक्ट करेगा, चेंजेस लाएगा, और उसके मॉलिक्यूलर एक्टिविटी में भी वो क्या लाएगा, चेंजेस लाएगा, और जिसके वजह से ही क्या होती है, सेलुलर डैमेज कॉज होता है।
इसी की वजह से क्या होता है, सेलुलर डैमेज कॉज होता है। हम पढ़े सेलुलर डैमेज कॉज। अब सेलुलर डैमेज जो होता है, रेडिएशन की वजह से सेलुलर डैमेज कॉज होता है, ठीक है। तो जो सेलुलर डैमेज होता है या तो वो इनडायरेक्टली होगा, इनडायरेक्ट, या तो फिर डायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या, या तो वो डायरेक्टली उस रेस के, उस रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहा है। इनडायरेक्ट मतलब जो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है। सिंपली हम क्या है कि जो सेलुलर डैमेज होगा या तो डायरेक्टली होगा या तो इनडायरेक्टली होगा। तो डायरेक्टली जैसे जो सन की रेज आती है, कितने लोगों को सन की वजह से, सन रेज की वजह से स्किन एलर्जी हो जाती है। तो ये सब क्या है, उसके रेडिएशन से ही वो सारी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में क्रिएट होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब क्या अपने आप ही क्या होता है, ये रिक्रिएट होता है। जबकि वो सारी रिक्रिएशन किसके वजह से होती है, जो भी हम लोग जो भी पॉल्यूटेंट को यूज करते हैं उसके वजह से जो ओजोन लेयर में छेद हो गया, उसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट का जो भी है वो सारी चीजें क्या चेंज हुआ, उसमें केमिकली और मॉलिक्यूलरी काफी सारे चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे सेलुलर को क्या करता है, सेल्स को क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। तो जो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट में आता है, इनडायरेक्टली आपको लगता है कि आप उसे कांटेक्ट में आए, पर कहीं ना कहीं से वो रेडिएशन आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है। तो वो आपका इनडायरेक्टली वे में। डायरेक्ट वे का मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि रेडिएशन जैसे एक्सरेज है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सब क्या है, वो आप डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आ रहे हो। जब अभी आपका टेस्टिंग वेस्टिंग होता है, स्कैनिंग होता है, तो आप उस रेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में, अल्ट्रा वायलेट रेस है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। उसकी वजह से, वो रेस की वजह से मैंने पहले बताया था कि कहीं ना कहीं वो हार्म होता है, ठीक है, पर ज्यादा नहीं होता। बट हाँ, अब उस चीज को आप उसकी डोज को कॉन्टिन्यूअस करोगे, ज्यादातर लोगे, या ज्यादा एक साथ में कई बार आप एक्सरे कराने जाते हो या कई बार सीटी स्कैन कराने जाते हो, उससे जो रेज निकलते हैं वो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है और उसकी वजह से हमारे सेल डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को बता रहे हैं कि इनडायरेक्टली वे में और डायरेक्टली वे में हमारा सेलुलर डैमेज होता है थ्रू द किसके, रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। अब ये रेडिएशन किसके वजह से होते हैं, जब भी रेडिएशन होते हैं तो जो हमारे बॉडी का पार्टिकल्स होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होता है, वो एक्साइटेशन स्टेज में आ जाता है, एक्साइटेशन हो जाएगा, आयनाइजेशन, जो कि अभी उन्होंने डिस्कस किया था ना पिछले आयनाइजेशन, ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसमें जो आयनाइजेशन की वजह से, एक्साइटेशन की वजह से जो भी मॉलिक्यूल का एटम होता है उसमें एक्साइटेशन, आयनाइजेशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है, आयनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेलुलर डैमेज कॉज होता है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन, यहाँ सिंपली हम कह सकते हैं कि जब रेडिएशन हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी पर अगर वो रेस गिरती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी एटम्स हैं या सेल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक्साइटेशन प्रोसेस में आ जाते हैं और उनमें वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उससे क्या होता है, रिमूव हो जाता है एज द फ्री रेडिकल फॉर्म, जिसके वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो भी एटम्स है, वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और हम सिंपली बताए थे आपको कि रेडियो आइसोटॉप या रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, वो अनस्टेबल में ही रेडिएशन से क्या करता है, इमिट करते हैं। तो इनका भी काम ये रहता है कि उसको क्या करता है, अनस्टेबल फॉर्म में ला जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेलुलर डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है बायोलॉजिकल, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन का इफेक्ट माने फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, अगर वो टिश्यू के कांटेक्ट में आता है तो क्या क्या इफेक्ट को शो करेगा, क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स को शो करेगा। तो यानी कि रेडिएशन है जैसे कि बड़ा किस पे, टिश्यूज पे, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स, तो रेडिएशन टिश्यूज पे पड़ते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर कौन से होते हैं, पहला होता है रेडिएशन का टाइप्स, रेडिएशन टाइप्स, दूसरा है रेडिएशन डोज,
डोज। तीसरा है रेडिएशन डोज रेट। चौथा है डोज फ्रैक्शन। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ रेडियो sensitizer and last is radio protector, radio protectors। ठीक है, ये जो टाइप क्या है फैक्टर्स हैं जो क्या है इफेक्ट डालते हैं किस पे, हमारे टिश्यूज पे। जब हमारा रेडिएशन टिश्यू के ऊपर गिरता है उस पर डिफरेंट फैक्टर्स यानी कि डिफरेंट तरीके की वजह से ये हमारे सेल में क्या करता है, डैमेज करते हैं। डिफरेंट तरीके से ये हमारे बायोलॉजिकली जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है रेडिएशन टाइप्स, यानी कि जो भी रेडिएशन हो किस टाइप का रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन एक्स रेज है या यूवी रेज है, तो यानी कि हर एक रेडिएशन का जो भी रेज है उसका पावर अलग होती है, उसका एनर्जी लेवल अलग होता है। ठीक है, सबका अपना एक एनर्जी लेवल होता है कि जैसे कि मैंने बताया अल्फा बीटा गामा पार्टिकल है, उसका पेनिट्रेशन पावर सबका सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। सेम थिंग यहाँ पे भी कि जो रेडिएशन में टाइप्स है कैसा है, बहुत ही हाई पावर का है कि लो है या मीडियम है या बहुत ही ज्यादा उसकी एनर्जी लेवल डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसे जैसे जैसा रेडिएशन होगा वैसा वैसा हमारा क्या होगा, इफेक्ट को भी वो शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडिएशन डोज। डोज का मतलब जैसे मैंने बताया था कि कोई भी अगर ड्रग हम लेते हैं तो उसका एक प्रॉपर डोज होता है, लिमिट होता है। अब किसी भी डोज को हम एक्स्ट्रा में लेंगे मतलब कि उसका कोई डोज आपका प्रॉपर पहले से लिमिट नहीं रहेगा, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। जैसे किसी का डोज होता है 1 या 2 दिन में 1 या 2 बार आप उस चीज को ले सकते हैं, बट आप उसको रेगुलर या कंटिन्यू करेंगे और उस डोज को ज्यादा तक लोगे तो वो क्या होगा, आपके बॉडी को ज्यादा इफेक्ट करेगा। बट अगर उस डोज को आप कम लोगे तो वो आपके सेल्स को क्या होगा, कम इफेक्ट करेगा। रेडिएशन डोज पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप उस रेडिएशन को डोज को कितना लेते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिटी स्कैन है, एक्सरे के सबका एक प्रॉपर लिमिटेशन होता है, एक साल में आपको इतना ही करवाना है, उससे ज्यादा आप नहीं करा सकते। अगर उससे ज्यादा आप अपना टेस्टिंग कराते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए इफेक्ट शो करता है। अब डोज रेट, रेडिएशन डोज हो गया, अब आता है डोज रेट की बात। रेडिएशन डोज होता क्या है कि बीडी ओडी जो होता है जैसे ड्रग का डोज होता है उस हिसाब से ये है। ठीक है, रेट की बात होगी कि डोज रेट किस दर से दिया जा रहा है, कितना परसेंटेज। ठीक है, ये मतलब डोज है कि आप कितना डोज उसका ले रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड एक दूसरे से। कि डोज रेट जैसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी होता है, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट उसके अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, तो कितने रेट तक ले रहे हो उसका जो डोज का रेट क्या है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्टीशन, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है पार्ट पार्ट में, यानी किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े में लेना। ठीक है, तो कहते हैं फ्रैक्शन करना। तो यहाँ पे डोज का फ्रैक्शन का मतलब आप उस डोज को कितने टुकड़े में ले रहे हैं। जैसे होता है ना कि जैसे 500 mg हमको लेना है तो हम उसको एक बार में उसको नहीं ले सकते, उसको हम टुकड़े टुकड़े में लेते हैं, 100 mg 500 mg 250 mg ऐसे करके देते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी डोज का फ्रैक्शन के अगर पार्ट में लेते हैं, इसमें एक फायदा भी होता है कि अगर डोज आप फ्रैक्शन के हिसाब से लेते हो तो इसमें जो रेडिएशन से जो भी आपको हार्मफुलनेस होना है वो कम रेट से होता है। यानी जाहिर सी बात है, अब किसी भी चीज को कॉन्टिन्यूअस तुम उस चीज को यूज करते जाओ, लगातार उस जगह पे रेस को आप डाउन मतलब रेस डालते जाइए, इमिट करते जाइए, उसमें और रुक रुक के करने में डिफरेंस ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया था कि आपने बचपन में किया होगा कि जब सन एक लेंस लेते थे, एक पेपर रखते थे और कॉन्टिन्यूअस उस सन से जो रेस निकलती थी हम उस पेपर के कॉन्टेक्ट में पेपर और सन के बीच में हम लेंस रखते थे। ठीक है, लेंस रखते थे तो कॉन्टिन्यूअसली हम लोग बताया था कि जैसे कॉन्टिन्यूअसली जब वो रेस लेंस के थ्रू उस पेपर पे आती है तो वो एक समय ऐसा आता है कि वो जो आपका सन रेज उसका एनर्जी लेवल काफी हाई होता है, काफी हीट होता है, सोलर एनर्जी होता है, जिसकी वजह से वो पेपर क्या होता है, वो जल जाता है।
पर वो कब जाता है, जब आप उस पर कॉन्टिन्यूसली उस रेज को क्या करते हैं, पास करते हो। बट अब उसी में आप लेंस को थोड़ी देर हटाओ फिर लगाओ, थोड़ी देर हटाओ फिर लगाओ, उस केस में क्या होता है, वो उस पेपर पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब थोड़ा सा हटाओगे तो फिर उसका एनर्जी धीरे धीरे लोअर की तरफ, क्योंकि जब हायर एनर्जी होता है तो जाहिर सी बात है लोअर एनर्जी की तरफ मूव करता है। तो वैसे ही जब धीरे जब लेंस हटाओगे तो फिर उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। सेम थिंग है यहाँ पे डोज फ्रैक्शन की बात भी है कि जब हम डोज को टुकड़े टुकड़े में लेते हैं तो उस केस में रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो कम होता है, और उससे जो भी हमको प्रॉब्लम होने वाली रहती है क्रिएट, वो क्या होती है, कम रेट से होती है, कम होती है। तो ये नहीं कि अचानक से वो आप पे इफेक्ट शो करे, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ द रेडियो सेंसिटाइजर एंड रेडियो प्रोटेक्टर। सेंसिटाइजर किसी भी जहाँ भी रेडिएशन होता है वहां पे एक सेंसर लगा रहता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे सेंसर लगाते हैं कि कोई भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा जब भी एयरपोर्ट जाओ तो सेंसर्स लगे होते हैं जो रेस क्या होती है हमारी बॉडी को पूरे तरीके से चेक करती है। तो सेम वही है कि प्रेजेंस ऑफ द रेडियो सेंसिटाइजर, जो सेंसर लगे होते हैं एयरपोर्ट्स पे, जो भी स्टेशन होते हैं जहाँ भी चेकिंग वाला स्पॉट्स होता है, चेक स्पॉट्स होता है, वहां पे क्या होता है कि रेडियो सेंसर लगे रहते हैं जो आपको पूरा चेक करते हैं। देखा होगा कि सेंसर से वो लोग जो भी पुलिस भी रहते हैं वो गार्ड वार्ड्स रहते हैं चेक करते हैं ना, उससे क्या होता है वो सेंसर भी आपके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। और रेडियो प्रोटेक्टर भी होते हैं कि जो अधिकतर रेडियो एक्टिविटी वाले एरिया में या जहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलती हैं वहां पे रहते हैं, तो वो लोग क्या है रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कवर अप पहनते हैं। तो वहां पे ये है रेडियो प्रोटेक्ट। ये सारा क्या था आपका पॉइंट, रेडिएशन से रिलेटेड था। जब रेडिएशन टिश्यू के कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम मतलब होती है डिफरेंट, मतलब किस किस वजह से वो प्रॉब्लम हमारे बॉडी को हो सकती है, उससे हमको क्या मतलब हार्मफुलनेस हो सकती है। ठीक है, अब आता है कि टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। कितने टाइप्स का होता है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है, कितने टाइप्स का होता है, तो यहाँ पे बता रहा है दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्टोकास्टिक इफेक्ट, दूसरा होता है डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। पहला होता है स्टोकास्टिक इफेक्ट एंड सेकंड होता है डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट। और स्टोकास्टिक इफेक्ट भी दो पार्ट में होते हैं, एक होता है सोमैटिक, एक होता है जेनेटिक। ये होता है सोमैटिक इफेक्ट, ये होता है जेनेटिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ मतलब बायोलॉजिकल इफेक्ट को बताया, डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट एंड सोमैटिक इफेक्ट, ठीक है। ये आपका है कैसे, आपका जो सेलुलर डैमेज होता है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, डिराइव किया गया है, ठीक है। इस टाइप को बताया गया है कि स्टोकास्टिक इफेक्ट और डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, और स्टोकास्टिक इफेक्ट में आता है सोमैटिक और जेनेटिक, ये सेल से रिलेटेड है, यानी कि ये आपका क्या सेलुलर इफेक्ट से रिलेटेड है कि जो सेल्स हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज करता है, तो किस किस लेवल पे करता है, सोमैटिक और जेनेटिक। जेनेटिक इफेक्ट क्या है, जेनेटिकली ये इफेक्ट करता है, बायोलॉजिकली जेनेटिकली इसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। सोमेटिक यानी कि जो हमारी सेल्स होती है, सोमेटिक सेल्स होती हैं, वो उसको डैमेज करता है। किस तरीके से डैमेज करता है उसके आगे डिस्कस करेंगे। और ये नेक्स्ट है आपका डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट। इसमें क्या है डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट में कि ये सीवियरिटी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एब्जॉर्ब डोज। डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट severity increase with increasing
एब्जॉर्ब डोज, मतलब कि सीवियरिटी इंक्रीज आती है। जितनी आप एब्जॉर्ब डोज का मतलब क्या है, जितना रेडिएशन का डोज जितना ही ज्यादा आप एब्जॉर्ब करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, सीवियर केस बढ़ेगा, यानी कि सीवियरिटी क्या होगी, इनहेंस करेगी। जाहिर सी बात, जैसे पहले हमने बताया था डाटा फ्रैक्शन के, डोज फ्रैक्शन के बारे में, उसमें ये कहते हैं जैसे जैसे आप डोज कॉन्टिन्यूअस बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका इफेक्ट, रेडिएशन का इफेक्ट क्या होगा, पड़ेगा। और जैसे जैसे उसमें डिसकॉन्टिन्यूअस में आ गया, फ्रैक्शनेशन के प्रोसेस से लोगे तो उसका जो भी इफेक्ट है वो कम होगा। तो सेम ठीक है, यहाँ पे डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि इसमें जो डोज है वो डोज किस पे डिपेंड करता है, आपके डोज लेने पे, कि आप उसको कितना ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली ले रहे हो कि रोक रोक के ले रहे हो। अगर आप जितना ही डोज उसका लोगे उसी के अकॉर्डिंग इसकी सीवियरनेस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, उसी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। इसमें जैसे थ्रेशोल्ड के हिसाब से भी होता है, थ्रेशोल्ड, ये इसके पास डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट के पास होता है, थ्रेशोल्ड होता है। यानी कि अगर थ्रेशोल्ड आपका क्या है, एक थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि एक लिमिट होता है, जैसे किसी का होता है 2 से 4 होना चाहिए, अगर उसके एबव हुआ तो वो आपके लिए क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, किसी का एक नॉर्मल एक रेंज होता है, लिमिटेशन होती है, इतना लेंगे तो चलो कोई बात नहीं होगा, तो उतना इफेक्ट नहीं, बट इससे अगर एबव जाएंगे तो हमारे लिए वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, या तो थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब क्या होता है, या तो बहुत ही कम हो या तो बहुत ही ज्यादा, यानी ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन, जैसे पर्सन है, जैसे पर्सन की डिजीज है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड क्या होता है, इंक्रीज करता है और वेरी करता है। यहाँ का मतलब कहने का मतलब कुछ पर्सन जैसे इम्यूनिटी, जैसे अभी शाम आप देख लीजिए, आपको कोरोना को लेके चलिए कि इम्यूनिटी पावर पे वो डिपेंड करता है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो उसको कैच नहीं करता है, पर जिसकी इम्यूनिटी कम है वो उसको जल्दी कैच करता है, उस पर ज्यादा इफेक्ट शो करता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है, थ्रेशोल्ड पर्सन टू पर्सन ये क्या करता है, वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन का मतलब क्या, ये नहीं कि अगर एक पर्सन को बहुत इफेक्ट करा तो दूसरे पर्सन को भी ज्यादा इफेक्ट करे, ऐसा नहीं, सबकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो शो होता है, किसी पे वो कम इफेक्ट करता है, किसी पे ज्यादा करता है। तो सिंपल सी ये बात है, डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट का सिंपल सा ये बात है कि वो भी थ्रेशोल्ड पे भी डिपेंड करता है। और थ्रेशोल्ड किस पे, किसके अकॉर्डिंग बेस्ड है, पर्सन टू पर्सन, कि पर्सन का जो कैपेसिटी है वो कितना है, वो कितना उस चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, यानी कि उसकी इम्यूनिटी पावर कितनी है या उस चीज से वो कितनी देर तक लड़ सकता है। ठीक है, सबके पास सेम एनर्जी लेवल नहीं होता है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड है। और स्टोकेस्टिक इफेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मतलब तब अब आता है स्टोकास्टिक इफेक्ट के बारे में। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जो सेलुलर डैमेज होता है, ठीक है, सेलुलर डैमेज जब होता है तो क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज का जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। ठीक है, जब टिश्यू का फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उससे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं इनका भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जब रेडिएशन हमारे सेलुलर सेल्स पे पड़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेलुलर डैमेज होता है। सेलुलर में किसी जब सेलुलर यानी सेल का जब डैमेज होता है तो उसके वजह से सेलुलर डैमेज में क्या होता है, टिश्यू का जो फंक्शनिंग होता है वो इम्पेयर हो जाता है, प्रॉपर मैनर में वो फंक्शन नहीं होता है। जब टिश्यू फंक्शनिंग कैसे नहीं करेगा तो जाहिर सी बात आपका ऑर्गन का भी फंक्शन क्या होगा, अफेक्टेड होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सेल डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसके वजह जब सेलुलर डैमेज होता है उसकी वजह से आपका क्रोमोसोमल क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है, क्रोमोसोमल ब्रेक हो जाता है या एब्रेशन हो जाता है। एब्रेशन का मतलब क्या, टूटना, गिरना, घटना। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग जेनेटिक इफेक्ट में, यानी कि कह सकते हैं कि रेडिएशन का जेनेटिकली क्या इफेक्ट होता है और सेल के साथ क्या इफेक्ट होता है। सेल के साथ होता है उसको सोमेटिक सेल इफेक्ट करते हैं, और जेनेटिक में जो इफेक्ट होता है, डिफरेंसेस होता है, उसको कहते हैं जेनेटिक इफेक्ट। ठीक है,
तो अब हम सोमेटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जो हमारा बॉडी है उसका प्राइमरी यूनिट बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है। बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर की बनी होती है, ठीक है। जिसका ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जो स्किन होता है वो मल्टी सेलुलर का बना होता है। कई साथ उसका एक यूनिट को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। अब सेल में हमारी बॉडी में दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है सोमैटिक सेल, एक होती है जेनेटिक सेल, ठीक है। अब जैसे सेल का स्ट्रक्चर, जैसे ठीक है, यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या क्या कंटेन करता है? डीएनए, ठीक है। डीएनए, तो डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, यानी कह सकते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। जो आपका सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? आपका डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या तो प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड को क्या करता है? कंटेन करता है। डीएनए क्या होता है? यानी कि डीएनए मोर सेंसिटिव पार्ट होता है फॉर द रेडिएशन के लिए। डीएनए पे रेडिएशन का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है, यानी कह सकते हैं जब रेडिएशन हमारे स्किन को पड़ता है उससे हमारा डीएनए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें जानते हैं जब डीएनए का क्या कई सारे पार्ट्स होते हैं, डीएनए का एक टुकड़ा जो होता है वो जाने कि हम लोग जिसको कहते हैं जीन कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव के लिए, ठीक है। डीएनए का आपको पता है ना कि यानी कि जीन का फॉर्मेशन करता है और उसके जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। जेनेटिक फॉर्मेशन में डीएनए क्या करता है? हेल्प करता है। और उसके एक टुकड़े को क्या करते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जीन होता है इसमें भी यानी कि जो डीएनए होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जीन होते हैं, उसमें क्या होता है? रेडिएशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। इससे क्या होता है कि जो रेडिएशन हमारा पड़ता है सेल पे, उसके वजह से अगर इस पे रेडिएशन पड़ेगा तो हमारी सेल क्या करती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। और डेथ होने की वजह से यानी कि जो आपका स्किन का जो प्राइमरी लेयर हम देखते हैं क्या होता है? रेडिएशन की वजह से वो सेल डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? डिनाई हो जाता है, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक सेल है, सेलुलर इफेक्ट यानी कि रेडिएशन का सेलुलर इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो सेलुलर इफेक्ट क्या है? जो हमारी सेल बनी होती है किसकी बनी होती है? न्यूक्लियस उसमें होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? डीएनए को, डीएनए यानी कि प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ठीक है। उसमें जो आपके देखेंगे डीएनए के सारे जीन से मिल करके बने होते हैं, उसका एक टुकड़ा में जब रेडिएशन बढ़ता है तो उसका एक टुकड़ा क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से जेनेटिकली जो भी प्रॉब्लम उसमें क्या होता है? क्रिएट हो जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसका रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये था सर। अब इसी में आपको दो इफेक्ट है, यानी कि आपको पता है कि आपका जो सेल होता है सोमेटिक सेल होता है, जेनेटिक सेल होता है, ठीक रहेगा। तो सोमेटिक सेल कई सारे सोमेटिक सेल्स मिलकर क्या करते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू से हमारा क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। इस कैरेक्टर ऑर्गन ये तो सोमेटिक सेल के बारे में बात करेंगे।
बेसिक यूनिट आपको पता है सेल होता है। तो कई सारे सोमेटिक सेल मिल करके आपका टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, आरएन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यानी कि सोमेटिक सेल्स मिल करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो सोमेटिक सेल कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। 46 क्रोमोसोम कंटेन करता है, यानी कह सकते हैं और 23 पेयर, ठीक है। 23 पेयर यानी कि कह सकते हैं मेल, और जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं मेल एंड फीमेल में दोनों इक्वल होते हैं। मेल में क्या होता है, किस फॉर्म में होते हैं, और फीमेल में 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। फीमेल में ये क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में होते हैं, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, यानी कि ये जो फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर, इसमें एक्स एक्स होता है, इसमें क्या होता है, सॉरी एक्स वाई होता है मेल में, इसमें एक्स एक्स होता है। तो ये हमारे मेल में इतने पाए जाते हैं क्रोमोसोम इस फॉर्म में और फीमेल में इस फॉर्म में, ठीक है। ये होता है आपका क्या, सोमेटिक सेल होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सोमेटिक सेल होता है। इसमें अगर रेडिएशंस पड़ते हैं सेल पे, इसमें इसका क्या हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है, जैसे ये एक्स यहाँ रिमूव हो गया या वाई रिमूव हो गया, या फीमेल का अगर ये रेडिएशन पड़ता है तो इसका ये एक्स फैक्टर या इसका कोई भी एक्स फैक्टर अगर रिमूव हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो सेल का फॉर्मेशन होता है क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। एक कह सकते हैं वो डैमेज हो जाता है, और जो सेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि इसका जो रिप्रोडक्शन यानी दोबारा इसका रिपेयरमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता है। रिपेयरिंग कैसे कह सकते हैं, वो नहीं हो पाती, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूसली अगर रेज रेडिएशन में पड़ता है तो उसके वजह से जो सेल का रिपेयरिंग होता है वो नहीं हो पाता। अगर वही रेज आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में पड़ेगा, जैसे हम लोग पिछले बार डिस्कस किया था कि फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो अगर वही आपका जो रेडिएशन फ्रैक्शन यानी पार्ट वाइज पार्ट बनेगा, उस केस में आपका जो सेल होता है उसका फॉर्मेशन यानी उसका रिपेयरिंग पॉसिबल है। बट अगर वही कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन जाते हैं, इसके वजह से आपका जो सेल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब आता है जेनेटिक केस में। जेनेटिक सेल में क्या होता है कि इसको क्या करते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। 22 प्लस एक्स जेनेटिक में कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जेनेटिक सेल क्या होते हैं, मेल में 23, जेनेटिक सेल्स क्या होते हैं, मेल में एंड फीमेल में। मेल में कितना होते हैं, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसको में क्या करते हैं, मेल में 23 प्लस वाई और फीमेल में 23 प्लस एक्स, इसको क्या करते हैं, स्पर्म, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, ओवा। इसको क्या करते हैं, ये होता है आपका जेनेटिक सेल, ठीक है। जेनेटिक सेल में क्या होता है, मेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको 23 प्लस वाई और 23 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, स्पर्म कहेंगे, जो वाई वाला फैक्टर होगा, और इसमें एक्स वाले फैक्टर को क्या करते हैं, ओवा, ठीक है। यही मिलकर के क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कॉज करते हैं, यानी कि बच्चे को यानी कि बेबी को एक नए ऑर्गन को क्या करते हैं, एक नए कह सकते हैं एक नए लाइफ सेल्स को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जेनेटिक सेल पे भी अपना क्या इफेक्ट शो करता है, रेडिएशन। ये सारा ही आपका क्या है, सेलुलर डैमेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने स्टैटिक्स वाला पढ़ा था, स्टोकास्टिक सेल इफेक्ट में, उसमें क्या था, सोमेटिक एंड जेनेटिक। सोमेटिक सेल में इस तरीके से वो रेडिएशन वर्क करता है और जेनेटिक में इस तरीके की, ठीक है। अगर इसमें अगर रिपेयरमेंट यानी कि रिपेयरिंग सेल की नहीं हो पाती, अगर रेडिएशन ज्यादा कंटिन्यूस पड़ता है,
और जेनेटिकली में क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी या वाई फैक्टर हुआ या एक्स फैक्टर हुआ, ये क्या होता है, इसका डिसफॉर्मेशन हो जाता है या ये रेडिएशन पड़ने से वहां से वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, या तो सिंपली हम कह सकते हैं कि डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इससे वजह से हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली भी जो भी डिसबैलेंसिंग होती है या जीन्स ऑर्गन का डिसबैलेंस फॉर्मेशन नहीं होता है, क्रोमोसोम का अनबैलेंस होता है या क्रोमोसोम ज्यादा बनने लगते हैं कम बनने लगते हैं, तो ये सारे केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि बायोलॉजिकली इफेक्ट रेडिएशन का पड़ रहा है, किस पे, एक सोमेटिक सेल के अकॉर्डिंग है, जेनेटिक सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये बात करें, अब सेल कंसिस्ट करता है, ठीक है, सेल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सेल में 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन सेल। 5 मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं सेल में, जो कि क्या होता है, एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि कौन कौन से 5 मॉलिक्यूल हैं आपके, वाटर, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ये सारे क्या है, ये 5 मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट होते हैं सेल में। इसमें से जो रेडिएशन का इफेक्ट है, हम रेडिएशन के बारे में पढ़े, तो मोस्टली रेडिएशन इफेक्ट करता है किस पे, वाटर और डीएनए पे। ठीक है, वाटर और डीएनए पे ज्यादातर आपका रेडिएशन क्या करता है, इफेक्ट डालता है। और डीएनए इज अ मोर सेंसिटिव फॉर रेडिएशन। ठीक है, डीएनए क्या होता है, इज मोर सेंसिटिव फॉर द रेडिएशन, यानी कि जैसे ही कोई भी रेडिएशन आता है तो डीएनए बहुत जल्दी उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। यहाँ पे डीएनए के साथ जो रिएक्शन होती है, इंटरेक्शन होता है रेडिएशन का, वो या तो डायरेक्टली होगा या तो इनडायरेक्टली होगा, तो उसको ही कहते हैं डायरेक्ट इंटरेक्शन या इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर के साथ और डीएनए के साथ ही ज्यादा रेडिएशन का क्या होता है, इफेक्ट करता है। तो डीएनए के साथ ये बहुत ही जल्दी क्या करता है, इंटरेक्ट कर देता है, जिससे क्या आपका जेनेटिकली इफेक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, जो भी क्रोमोसोमल डैमेज अनपेयरिंग होने लगती है। अब आता है वाटर की बात, तो वाटर हमारे बॉडी में 70% क्या होता है, कंटेन होता है। 70% हमारे बॉडी में वाटर कंटेन होता है। जब वाटर के साथ इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, जब वाटर के साथ इंट्रैक्शन होता है रेडिएशन का, तो क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या आता है, H2O। ठीक है, मैंने पहले बताया था कोई भी अगर एटम है, मॉलिक्यूल, इस पे जब रेडिएशन आते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी फ्री रेडिकल के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी वाटर आपका क्या हो जाएगा, HOH, ऐसे जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी वाटर को फ्री रेडिकल के फॉर्म में तोड़ देता है, H और OH। ये H रेडिकल है, यहाँ पे ये जो है इसको रेडिकल्स के लिए यूज किया जाता है, ना तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ना तो निगेटिव चार्ज। ठीक है, तब यहाँ पे जब इस पे इंट्रैक्शन होता है वाटर के साथ, तो क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन रेडिकल, हाइड्रोक्सी रेडिकल एंड एक्वस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये क्या है आपके तरीके रेडिकल, फ्री रेडिकल, यानी कि जब वाटर से आपका रेडिएशन इंटरेक्ट करता है तो वो क्या करता है, इस फॉर्म में वाटर को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और वो किस फॉर्म में रिमूव होते हैं, फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में
रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसमें से जो आपका ये है ये आपका मोर इफेक्टिव होता है, यानी कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये जल्दी किसी न किसी खोजता है कि वो उसके साथ जाकर के अटैच हो जाए। तो ये मोर इफेक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ने क्या जाना कि सेल में कई 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है हमारा सेल, जिसमें वाटर और डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फॉर द रिएक्शन टू द रेडिएशन। रेडिएशन से जो भी इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा किसके साथ होता है, वाटर और डीएनए के साथ। डीएनए के साथ क्यों होता है, क्योंकि डीएनए बहुत ही सेंसिटिव होता है और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे इंटरेक्ट करता है। ठीक, और वाटर में जब वाटर एंड 70% वाटर होता है हमारी बॉडी में, उस पे जाके जब रेडिएशन रिएक्ट करता है तो फ्री रेडिकल्स को क्या करता है, वो रिमूव करता है, इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और वो फ्री रेडिकल्स हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी बता रहा है कि वो मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो यही क्या करता है, आपका सेल डैमेज कॉज करता है। सेल डैमेज कॉज करता है। वाटर ज्यादा रिड्यूस होगा रेडिएशन की वजह से, इसीलिए कहते हैं स्किन रैशेस होने लगते हैं, ड्राइनेस आने लगता है, तो हमारे जो ऊपर की स्किन क्या होती है वो खराब होने लगती है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि ना कि स्किन का जो वाटर है, मॉइस्चर, वो भी क्या धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप एनवायरमेंट में जाए या खुले में जाए तो कवर अप करें या कोई ऐसा ऑइलमेंट को लगाएं कि जो उसको क्या करता है, रिमूव करता है। जो एसपीएफ होता है, जो सनस्क्रीन्स होती है, वो सब क्या है, वो सब इसीलिए होते हैं कि जो हमारे बॉडी का मॉइस्चर है, वाटर लेवल है, उसको कम ना होने दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है कि वाटर जो हमारे बॉडी में होता है, रेडिएशन पड़ने से वो उससे इंटरेक्ट करेगा, जिससे ये सारे रेडिकल्स निकलेंगे और यहाँ पे ये रेडिकल्स क्या बनने लगेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगेंगे। तो इसी वजह से ये सेल डैमेज का कॉज होता है। तो ये पूरा आपका था सेलुलर पे। अब रेडिएशन जब रिएक्ट करता है सेल के साथ तो कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कई सारे इफेक्ट्स होंगे, देखिए कौन कौन से इफेक्ट। ठीक है, जब रेडिएशन का इफेक्ट होता है किसके साथ, सेल के साथ, जब रेडिएशन रिएक्ट विद सेल, क्या क्या इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट होता है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेकंड होता है क्रोमोसोमल एब्रेशंस। थर्ड होता है जीन म्यूटेशन एंड नेक्स्ट सेल। जब रेडिएशन रिएक्ट करता है किसके साथ, सेल के साथ। ठीक है, जब रेडिएशन रिएक्ट करता है तो क्या क्या इफेक्ट डालेगा, कि पहला तो डालेगा कि सेल डिवीजन को ही इनिबिट कर देगा, यानी कि सेल का डिवीजन ही नहीं होगा। सेल डिवीजन का मतलब क्या, सेल का रिपेयरमेंट। रिपेयरमेंट का मतलब क्या, जब कोई सेल डैमेज हो जाती है, कभी किसी में देखिए आपने चोट लगा है तो फिर वो धीरे धीरे वो रिपेयर होने लगती है, अपनी ओन मतलब ओरिजिनल स्किन में आने लगती है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सेल का रिपेयरमेंट। बट इसके केस में जब रेडिएशन से रिएक्ट कर जाता है हमारा सेल, तो उसका जो रिपेयरमेंट किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से। आपको पता है जब सेल में उसका डिवीजन होता है तो उसी की वजह से हमारा क्या, सेल दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जब सेल डिवीजन होना ही बंद हो जाएगा, यानी कि जो सेल आपकी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है उसको हम दोबारा रिपेयर कर नहीं सकेंगे। उसी केस में बता रहा है कि जब रेडिएशन रिएक्ट करेगा सेल के साथ तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इनहिबिशन हो जाएगा सेल डिवीजन का। फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या है कि जेनेटिकली इफेक्ट की बात कर रहा है। जो हमारा सोमेटिक सेल की बात की उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसकी बात करें। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या होगा, गिरने लगेगा। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, फॉल डाउन। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम 46 कार्बन है
46 क्रोमोसोम है, उनका नंबर क्या होने घटने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, और उनकी वजह से क्या जीन म्यूटेशन होने लगेगा, और फिर बाद में सेल का डेथ हो जाएगा। जब सेल की ग्रोथ ही नहीं होगी तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि आपका क्रोमोसोम का जो पार्ट है, एब्रेविएशन का मतलब क्या, टूटना। ठीक है, जब ये टूटता है तो सेंट्रिक या रिंग फॉर्मेशन, ये जो होता है डाइसेंट्रिक और रिंग फॉर्मेशन, ये आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी, सॉरी डाइसेंट्रिक का मतलब सेंटर में, रिंग फॉर्म मतलब एक सर्कल फॉर्म। ठीक है, उस फॉर्म में ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो ये था आपका सेलुलर इफेक्ट। ठीक है, ये था सेलुलर यानी कि रेडिएशन का सेल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसकी वजह से सेलुलर डैमेज कॉज होता है। इसका जो इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट दो तरीके से होता है। एक होता है अर्ली इफेक्ट, एक होता है लेट इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट, लेट इफेक्ट का मतलब क्या है कि कुछ रेडिएशन जब होती है तुरंत वो इफेक्ट नहीं शो करता है, यानी कि तुरंत रिएक्शन नहीं शो करता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं लेट इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, और कुछ रेडिएशन होती है कि ऑन द स्पॉट या इंस्टेंटली वो क्या करता है, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और अपने रिएक्शंस को वो क्या करने लगता है, शो करने लगता है। जैसे कहते हैं कोई हम दवा खाएं, कुछ देर के बाद असर करता है, 2-4 घंटे के बाद उसका रिएक्शन होना स्टार्ट होता है, तब हमें पता चलता है कि वो ड्रग हमारे साथ इंटरेक्ट कर गई है, मतलब एलर्जी कॉज कर रही है, रिएक्शन कर गई है। बट और कुछ ड्रग होती है, पता चला कि कुछ खाया, अभी जस्ट लिया और थोड़ी देर के बाद ही उसका सिम्टम्स हमको नजर आने लगता है। तो सेम थिंग हमारे रेडिएशन क्या है, कुछ ऐसी रेडिएशन होती हैं जो तुरंत ही इंटरेक्ट कर जाती हैं और तुरंत मतलब जो भी उसको इफेक्ट शो करना रहता है उससे रिएक्शन अपने आप को शो करने लगता है, रिएक्ट करने लगता है। और कुछ रिएक्शन होती हैं, रेडिएशन होती है जो हमको पता भी नहीं चलती है और कुछ देर के बाद हमको उसके बारे में पता चलता है कि उसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। जो लेट से प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको लेट इफेक्ट करते हैं, और जो तुरंत ही इंस्टेंटली अपने इफेक्ट को शो करता है वो उस रेडिएशन को इफेक्ट को क्या करता है, अर्ली इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। और आता है एक्यूट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। एक्यूट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन में क्या होता है, हमारी होल बॉडी होती है, ये होल बॉडी है, इससे हाई इंटेंसिटी का ये होल बॉडी है, उस पे हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन हम क्या करें, एमिट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन है इसको कॉन्टिन्यूसली ना डाल करके हम लोग पार्ट वाइज यानी कि शॉर्ट इंटरवल पे से डाल रहे हैं, तो उससे जो इफेक्ट होगा वो होगा हमारा एक्यूट इफेक्ट। समझ आया, जैसे होल बॉडी है उस पर हाई इंटेंसिटी का क्या करें, रेडिएशन हम क्या करें इसमें डाल रहे हैं, पूरी बॉडी के साथ जो पड़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या शॉर्ट इंटरवल यानी कि कुछ देर, यानी कह सकते हैं फ्रैक्शन वाइज हम लोग दे रहे हैं, ये नहीं कि लगातार 2-3 घंटे देते जाए। जैसे हुआ कि उसका डोज है हमको 3-4 घंटे तक उस रेस को क्या करना, बॉडी पे पास करना, तो जैसे 1 घंटा तक किया, फिर उसको रिलैक्सेशन दिया, फिर कुछ देर के बाद फिर स्टार्ट किया, फिर रिलैक्सेशन दिया, फिर कुछ देर के बाद स्टार्ट किया, यानी कि शॉर्ट इंटरवल के बाद जब हाई इंटेंसिटी, जबकि उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन देते हैं बॉडी पे,
तो उसका जो इफेक्ट होगा रेडिएशन का क्या होगा, एक्यूट होगा। एक्यूट का मतलब एक होता है क्रोनिक, और एक्यूट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि जो मतलब माइल्ड इन्फेक्शन एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो आप क्रोनिक का मतलब बहुत ही ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो एक्यूट का मतलब यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है, रिएक्शन होगा, रिएक्टिव होगा, प्रॉब्लम भी होगा, बट वो कम होगा अदर देन मोर पे, मतलब ज्यादा से। जो क्रोनिक में होगा, क्रोनिक में आप कॉन्टिन्यूसली उस चीज को चोट दे रहे हैं, वेज को पास कर रहे हैं, और इसमें क्या शॉर्ट इंटरवल दे दे के कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में एक क्रोनिक के कंपैरिजन में ये वाला इफेक्ट क्या होगा, एक्यूट माना जाएगा, ठीक है। उससे जो प्रॉब्लम होगी शॉर्ट टर्म को लेगी, पर उससे भी क्या होगा, आपका सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर रेडिएशन के बाद क्या होता है, सम सिम्टम्स आकर जिसको कहते हैं, जैसे आप रेडिएशन एक्यूट इफेक्ट का मतलब इसमें क्या हो जाता है, आफ्टर रेडिएशन, आफ्टर रेडिएशन मतलब रेडिएशन देने के बाद कुछ देर बाद, ठीक है। आफ्टर रेडिएशन के बाद क्या होता है, सम सिम्टम्स, सम सिम्टम्स ऑकर्स पाए जाते हैं, मतलब तुरंत नहीं आएगा, इस पर कुछ देर के बाद उसका सिम्टम्स नजर आएगा, तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि एक्यूट इफेक्ट है, तो धीरे धीरे बाद में आएगा, यानी कि तुरंत ही उसमें रैशेस आने लगे, आपको जलन होने लगे, इन्फ्लेमेशन होने लगे, स्वेलिंग आ जाए, तो वो तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि आपने शॉर्ट इंटरवल की बेसिस पे लिया है, इसमें थोड़ी देर कुछ देर के बाद वो उस पर सिम्टम्स नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग को क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रोडर्मल रेडिएशन सिंड्रोम, वो प्रोडर्मल रेडिएशन सिंड्रोम, ठीक है। यानी मतलब हाईली, जैसे होल बॉडी है उसमें हमने हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन को शो मतलब डाला, जिसके पर वो जो रेडिएशन इसको हम शॉर्ट इंटरवल पे दे रहे हैं, तो उससे जो बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है रेडिएशन का, वो क्या होता है, एक्यूट इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन होता है, ठीक है। वो वही होता है हाई इंटरवल, सॉरी शॉर्ट इंटरवल पे जो रेडिएशन दे रहे हैं बॉडी को, तो जिसका इफेक्ट होगा एक्टिव इफेक्ट होगा। पर इसमें क्या होता है, जब रेडिएशन देने की कुछ देर बाद, तुरंत नहीं, कुछ देर बाद इसमें कुछ सिम्टम्स नजर आने लगते हैं, और उसी सिम्टम्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रोडर्मल रेडिएशन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इस सिम्टम्स में क्या क्या आ सकता है, सिम्टम्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, ठीक है, डायरिया, इस तरीके के सिम्टम्स आने आ जाएंगे। नॉजिया को पता है, वॉमिटिंग पता है, एनोरेक्सिया मतलब क्या है, भूख ना लगना, ठीक है, और डायरिया का पता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स आने, जब रेडिएशन देने के बाद कुछ देर बाद ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, इस सिम्टम्स को क्या कहते हैं, प्रोडर्मल रेडिएशन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका नॉजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, डायरिया जैसे आपके सिम्टम्स नजर आने लगेंगे, ठीक है। इसमें जो डोज दिया जाता है 1 to जो ये होता है, इसका डोज होता है 1 to 2 ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे नॉजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, डायरिया, ठीक है। ये जो केसेस होते हैं, तो यहाँ पे जो डोज दिया जाता है 1 to 2 ग्रेड, ये डोज होता है इसका रेडिएशन का। इसको ग्रेड क्या है, इसका यूनिट है, तो जैसे डोज mg में होता है, ml में होता है, इसका जो डोज होता है रेडिएशन का ग्रे कहा जाता है। अगर 1 से 2 ग्रे देते हैं रेडिएशन को, ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं, ठीक है। और इनका सिम्टम कुछ देर के बाद नजर आता है, इंस्टेंटली नजर नहीं आता है। और अदर वे में अगर डोज हम बढ़ाते हैं तो देखिए क्या क्या होता है, 1 to 2 ग्रे की बात हो गई, ये होता है, ठीक है। अब आता है वो जगह जैसे 2.5 से 5 ग्रे कर देते हैं, इस केस में क्या होता है, हीमेटोपोएटिक रेडिएशन इसको कहते हैं, हीमोपोएटिक
रेडिएशन सिंड्रोम। इसके पहले क्या था, प्रोडर्मल रेडिएशन सिंड्रोम, ठीक है, उससे जो प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे इतना डोज हम देते हैं उससे जो सिम्टम्स होगा, उससे जो रिएक्शन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हीमोपोएटिक रेडिएशन सिंड्रोम, यानी कि ब्लड से रिलेटेड है। हीमोटिक का मतलब ही क्या है, हेम का मतलब क्या था, ब्लड, ठीक है। तो ब्लड से रिलेटेड भी क्या होंगे, प्रॉब्लम होगी, ब्लड की सबसे क्लॉटिंग हो सकती है, या ब्लड का कहते हैं ना कि जो प्रोसेसिंग सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, ब्लड में पेन, या कहते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक कहते हैं सर्कुलेशन, वो कार्य नहीं हो गया, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम इसमें आ सकती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ ही मंथ में, इन फ्यू मंथ क्या हो जाता है, डेथ। अगर सिंपली कैसे तरह इस डोज का हम लोग रेडिएशन पास करते हैं तो उससे क्या, ये वाली रेडिएशन यानी हीमोपोएटिक रेडिएशन सिंड्रोम कॉज होता है। इसमें क्या, रेडिएशन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम यानी ब्लड से रिलेटेड, यानी ब्लड में आपका डिसऑर्डर आ गया है, ठीक है। अगर बाहर होता है तो उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग क्या कर सकते हैं, पर उसमें क्या इस डोज से क्या था, ब्लड में प्रॉब्लम आने लगती है। उस केस में जाते कुछ महीनों के बाद इंसान क्या हो जाता है, जो पेशेंट होता है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। जैसे आप लोग कैंसर में कीमोथेरेपी से रिलेटेड ले लो, कीमोथेरेपी बार 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 कब किया जाता है, जब स्टेज हमारे बहुत क्रिटिकल स्टेज हो जाता है, कि जब उसका जो प्रॉब्लम, जो सेल का डिवीजन होता है उसमें प्रॉपरली वे में नहीं हो पाता। सेल में, कैंसर में क्या होता है, सेल डिवीजन होता जाता है, उसको हम लोग रोक नहीं पाते हैं। जो ट्यूमर्स होते हैं हमारे बढ़ते चले जाते हैं, उसमें सेल का बहुत सारा फॉर्मेशन होता है, तो ये रेडिएशन क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो रेडिएशन है, इसका ये मतलब बता रहा है कि जब बार बार रेडिएशन को देंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि वो क्या हो जाएगा, वो इंसान खत्म हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम कोशिश करते थे, बट ऐसा क्रिटिकल स्टेज आ जाता है कि हमको वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। कीमोथेरेपी में भी क्या होता है, हेयर लॉस होने लगता है, वो सब क्या है, रेडिएशन का ही इफेक्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ इस डोज की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट डोज आता है 5 to 12 ग्रे। 5 to 12 ग्रे होता है तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेडिएशन सिंड्रोम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेडिएशन सिंड्रोम। इसमें भी क्या होता है, डेथ हो जाती है इन फ्यू डेज, ठीक है। 2.5 to 5 में था हीमोपोएटिक सिंड्रोम, रेडिएशन हो जाता है, इसमें कुछ मंथ के बाद लोग क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, पेशेंट मर जाता है। और जब 5 से 12 ग्रे का अगर रेडिएशन पास करते हैं तो उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि जो आपका ऑर्गन है उसको ये क्या करता है, उस पर इफेक्ट करता है। गैस्ट्रिक यानी पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को ही वो क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, और उसके वजह से क्या हो जाता है, कुछ ही दिनों में उसका डेथ हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अभी तो उसके पहले स्टेज में क्या था, ब्लड से रिलेटेड। अब यहाँ पे खाना पीना जो भी आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग है वो उसको ही पूरा क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर दे रहा है, ठीक है। जो हमारे बॉडी का मशीन होता है, प्रॉपर उसका समय होता है ना, इस समय ये करना, उस समय ये करना। जैसे किडनी से रिलेटेड ले लो, या आपका लीवर से रिलेटेड ले लो, जो आपका इंटेस्टाइन का होता है प्रोसेस वो ले लो, तो उस सब में क्या होता है, गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक से रिलेटेड है, खाना पीना से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जो भी रेडिएशन उस पर यानी कि 5 से 12 करेगा उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेडिएशन को इफेक्ट करेगा, और इस इफेक्ट में क्या करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेडिएशन सिंड्रोम। इस केस में क्या होता है कि कुछ ही दिनों में वो पेशेंट खत्म हो जाता है, मर जाता है। और लास्ट आता है 100 डे। 100 डे में क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल रेडिएशन सिंड्रोम। इसमें भी डेथ हो जाती है इन फ्यू डेज, ठीक है। इसमें भी डेथ हो जाती है। तो 100 डे का मतलब क्या, सेरिब्रोस्पाइनल यानी ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका किससे, या ब्लड से, ये आपका 1 to ग्रे वाला आया था नॉर्मल था,
नॉजिया, वॉमिटिंग, मैक्सिमम हर डिजीज में सबका ये आपका एडवर्स इफेक्ट भी होता है। ठीक है, इस वाले में क्या था, ब्लड से रिलेटेड। इसमें क्या था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि जो भी आपका सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देना। और 100 पे क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसके सिस्टम को, इसके फंक्शनिंग को डिसफंक्शन कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, और जिसके वजह से वो पेशेंट कुछ ही दिन में क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये आपका था रेडिएशन का इफेक्ट। अब आज में इसमें जो ये डोजेज, इसमें एलडी का नाम सुना होगा, एलडी को हम लोग कहते हैं लीथल डोज। क्या कहते हैं, लीथल डोज। ठीक है, एलडी का मतलब लीथल डीफर, और लीथल डोज का मतलब क्या होता है, किल। लीथल का मतलब क्या होता है, किल यानी कि मरना, मारना। तो एलडी 50 के हिसाब से इसको कहते हैं एलडी 50/60। एलडी 50/60 का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, इसका एलडी डोज क्या है, एक आपको लॉजी का पार्ट है। एलडी डोज यानी कि लीथल डोज क्या है, इतना अगर डोज हम देंगे तो उतना वो मर जाएगा, यानी वो पर्सन को इतना परसेंट डोज देंगे तो इतने दिन में खत्म हो जाएगा। तो 50/60 का मतलब है कि 50 आपका इतना परसेंटेज और 60 यानी कि आपका डेज। 50% लोग 60 डेज में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर वो रेडिएशन मिला है, किसी के स्किन पे पड़ा है, उससे क्या होगा कि 60 डेज में 50% लोग खत्म हो जाएंगे। जैसे कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें मैक्सिमम क्या है, इस पीरियड से समझो कि लीथली एक महामारी टाइप की है कि इतने दिन में, जैसे चार्ट बनता है ना, इतने दिन में इतने लोग मरे, तो उसको उसी से यहाँ पे भी इसको क्या डिराइव किया गया है कि अगर ये रेडिएशन पड़ते हैं तो यानी कि 60 डेज में यानी कि 2 मंथ में हमारे 50% लोग क्या हो सकता है, खत्म हो सकते हैं, अगर वो उस रेडिएशन के कांटेक्ट में है। आप कोलॉजी में जब पढ़ोगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें लीथल डोज के बारे में पढ़ा जाता है। इतना डोज अगर हम उसको देते हैं, जैसे कि माइस हुआ, रैबिट हुआ, इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं, जबकि अब वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, तो उसमें इसको ही डिसाइड किया जाता है कि आप इतना डोज दिए, अब देखते हैं कि वो कितने दिन में खत्म होता है। ठीक है, अगर उतने ही दिन में सारे चूहे खत्म होते हैं, उस डोज को हम लोग क्या मान लेते हैं, लीथल डोज मान लेते हैं कि 2 mg इतना दिया था और इतने दिन में इतने चूहे खत्म हो गए, उसी से डिसाइड होता है। इसका भी रेडिएशन का लीथल डोज क्या है, 50/60। 50 मतलब 50% पेशेंट 60 डेज में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये आपका था टोटल रेडिएशन इफेक्ट के बारे में था। अब आता है कि इफेक्ट से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, अब सोमेटिक इफेक्ट, जेनेटिक इफेक्ट हमने डिस्कस किया है। तो सोमेटिक इफेक्ट अगर होता है तो कौन कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो डेथ हो जाती है, कैटरैक्ट हो सकता है, ऑर्गन फेलियर होता है, ब्लड डिसऑर्डर होता है, हेयर लॉसेस होता है, स्किन बर्निंग होती है। तो ये सोमेटिक इफेक्ट का मतलब सेल से डिजीज, सेल से रिलेटेड है। ठीक है, सेल डेथ का मतलब आपको पता ही, जब सेल डेथ हो जाएगी तो सेलुलर डैमेज हो जाएगा, उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। कैटरैक्ट आई से रिलेटेड है। ठीक है, ऑर्गन फेलियर। ठीक है, इससे पहले नंबर था ना, सोमेटिक सेल से टिश्यूज बनती हैं, टिश्यूज से ऑर्गन होता है। तो जब आपका स्टार्टिंग ही प्रोडक्ट अगर खराब रहेगा, ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन फेलियर का मतलब क्या है, जब आपका स्टार्टिंग ही प्रोडक्ट खराब रहेगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी आपका क्या होगा, खराब ही होगा। तो जाहिर सी बात है, जब सेल में डिसफंक्शनिंग आ जाएगी, डिसफॉर्मेशन होगा, तो आपका ऑर्गन का भी जो वर्किंग होगा क्या होगा, डिसफंक्शनिंग होगा। ब्लड में भी डिसऑर्डर आ सकता है, हेयर लॉसेज होने लगते हैं। ठीक है, और स्किन बर्निंग या स्किन सेल डैमेज हो जाता है, स्किन जल जाती है। अब आता है जेनेटिक इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, प्री मैच्योर डेथ। जैसे बेबी होता है ना कि पहले ही बेबी हो जाता है 7 मंथ में, तो कहते हैं उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो वो सब क्या, रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से बार बार अल्ट्रासाउंड कराना भी क्या होता है, बेबी के लिए सही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिकली में कहते हैं जब भी प्रेगनेंसी कॉज होती है उस समय डॉक्टर्स अलाउ करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं देखने के लिए, चेक करने के लिए क्या है हाल क्या नहीं, तो वो ये नहीं सोचते कि उससे आपकी बेबी पे क्या असर पड़ सकता है। ठीक है, तो वो भी सारे क्या है, कॉजेज, एक तरीके के कॉजेज है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि बार बार अगर रेस जाएगा तो आपकी बेबी को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, यानी कि बेबी होने के पहले ही वो पहले ही क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है उस बेबी का। कभी कभी 7 या 8 मंथ में ही बेबी का क्या होने लगता है,
बेबी हो जाता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। उसे कहते हैं प्रीमेच्योर डेथ। एंड कंजेनाइटल डिफेक्ट, ठीक है, जेनेटिकली इफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट आ जाता है, कई सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। क्रोमोसोम एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस हमने किया है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी और क्या होता है, फेलियर होता है, ब्रेक हो जाता है, जो चेन होती है वो फेल हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, यानी कि एबनॉर्मलिटीज आ जाती है और कैंसर कॉज होता है, कैंसर कॉज हो जाता है। तो ये था आपका होल पॉइंट ऑफ, ठीक है, 4 पॉइंट किससे रिलेटेड था, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन का हमारे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन नेचर के बायोलॉजिकली क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये था, आई होप आर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। थैंक यू।